आप देख रहे हैं FM उस्मान जस्ट कुकिंग और शानदार किस्म की पुलाव, लाजवाब किस्म की। आज दो चीज़ें ऐसे दो सीक्रेट्स बताऊंगा कि जिससे ना तो चावल आपका टूटेगा और ना ही ज़्यादा बिल्कुल घुलेगा और बिल्कुल दरमियाना साइज़ रहेगा। एक एक चावल जो है वो हमारा जुदा जुदा है, बिल्कुल नहीं टूटा। ज़बरदस्त चावल हमारे जो हैं वो तैयार हुए हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी पुलाव तैयार हुई है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी तो नाज़रीन, यखनी बनाने के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाता चलूँ। इसके लिए आपने जो गोश्त लिया है उसकी यखनी बनाने के लिए पहले आपने चावलों का अंदाज़ा करना है। चावल आपके अगर 2 गिलास हैं तो आपने 4 गिलास यानी डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका गोश्त पक जाए तो आपने उसको जो है वो निकाल लेना है। 2 दालचीनी के टुकड़े आपने लेने हैं और 1 अदद बड़ी इलायची लेनी है और ये काली मिर्च के 11 जो है काली मिर्चें साबुत मैंने ली हैं 11 अदद। और उधर आप देख रहे हैं कि 3 अदद मैंने लौंगे लिए हैं, ठीक है जी। ये बेहतरीन है आप यखनी बनाने के लिए, लेकिन लौंगों को हम पीस के डालेंगे। देखिए नाज़रीन, हमने ये लौंगे ले लिए हैं 3 अदद। अब हम इनको कूट लेंगे। ये देखें, आपने इनको कूट के डालना है। ये देखें, ये देखें लौंगों को मैंने अच्छे से कूट लिया है, लेकिन बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है। ये देखें मोटा मोटा रखा है। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त लाजवाब आएगा आपकी पुलाव में। ये देखें जनाब व्यूअर्स, नाजरीन, हमारा गोश्त अच्छे से जो है तैयार हो गया है, अच्छे से गल गया है। हमने जब इसमें 4 गिलास पानी डाला था, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो हैं 2 गिलास, सुपर कर्नल चावल हैं 2 गिलास, और हमने इसमें 4 गिलास पानी डाला था। यखनी बना अलहदा कर ली है कुकर से निकालने के बाद। ये देखें, ये मैंने बोटियां अलहदा कर ली हैं। ये देखें जाली के अंदर एक जगह देसी लहसुन ले लेना है और उसको हम बारीक बारीक जो है वो काट लेंगे। बारीक चॉप कर लेना है आपने लहसुन को। ये देखें नाज़रीन, मैंने 1 अदद प्याज लेकर बड़ी उसको चॉप कर लिया है। ऑयल हस्बे ज़रूरत आपने डाल लेना है। हमने 1/2 कप ऑयल डाला है इसमें। हाफ कप हमने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें ये प्याज डाल देनी है। ये देखें, ये प्याज आपने डालनी है। ये हमने प्याज डाल दी। प्याज अच्छे से आप लोगों ने इसमें फ्राई कर लेनी है। अच्छे से प्याज आपने फ्राई करनी है। प्याज है वो डार्क ब्राउन हो गई है और ये देखें डार्क ब्राउन हो गई है। इसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर लहसुन तो हमने ये इसमें डाल देना है और आंच आपने हल्की रखनी है। और ये देखें, अब ये मसाले हम इसमें डालेंगे।
इन मसालों में मैं आपको बताता चलूँ कि ये सूखे धनिए का पाउडर है, 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है, और 1 टेबलस्पून हमारे पास काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है। तो आप ये नोट कर लें। ये देखें, ये देखें, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें क्योंकि 2 गिलास हमारे चावल थे, यखनी हमारी तैयार थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 गिलास, ये 2 गिलास, ये 4 गिलास हमने यखनी डाल दिया। ये देखें, ये जो गोश्त मैंने अलहदा निकाला हुआ था ये मैं इसमें डाल दूंगा। जी तो नाज़रीन, मैं आपको एक यहाँ पे तरकीब बताते चलूँ, अमूमन सब लोगों को पता होता है। ये देखें, 1 अदद इसमें हम नींबू डालेंगे ताकि हमारे चावल जो है वो टूटे ना। हमारे चावल क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हम इसमें नींबू या सिरका नहीं डालते। तो हम पूरा 1 नींबू इसमें निचोड़ेंगे। बीज पहले आपने नींबू के निकाल लेने हैं, उसके बाद नींबू का आपने निचोड़ना है। मैंने पूरा 1 अदद नींबू जो है वो निचोड़ दिया है इसमें। थोड़ा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाला आना शुरू होगा हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। जी तो यहाँ देखें, ये मैंने चावल जो है 30 मिनट के लिए भिगो दिए थे। 2 गिलास चावल लिए थे, उनको साफ करके अच्छे से ये मैंने भिगो दिए थे, और अब 30 मिनट इनको भीगे हुए हो गए हैं। हम इनका पानी ड्रेन कर लेंगे। अच्छे से ड्रेन कर लिया। जी तो व्यूअर्स, हमने चावलों को ड्रेन कर लिया था। अब हम ये चावल जो है इनमें डाल देंगे। ये देखें, हमारा जो पानी है वो पकने लग गया था। यखनी जो है जी तो ये देखें नाजरीन, कितना ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हो रहे हैं। मैंने चावल डालने के बाद अब देखें चमचा चलाने लगा हूँ मैं। ये देखें, आपने बहुत एहतियात से चमचा चलाना है। ये देखें, सारे चावल जो हैं आपके भीग जाने चाहिए। ये देखें ना। अब हम आंच तेज़ कर देंगे थोड़ी सी। ये देखें, यहाँ पे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं पुदीने के कुछ सूखे पत्ते जो है वो इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप शामिल कर सकते हैं अगर आपको मिंट फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा लगता है तो। जी तो नाज़रीन, आपने देखा ये जो बुलबुले हैं बनना ख़त्म हो गए हैं। ये देख लें, अब कोई बुलबुला, कोई आवाज़ आपको बुलबुले की नहीं आ रही। यहाँ पे आपने वो टेक्निक इस्तेमाल करनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और अक्सर लोगों को ये टेक्निक नहीं पता। आपने क्या करना है,
आपने इसको, ये बेसिकली हम कुकर में बना रहे थे, आप कुकर को ढक देना है। ढकने से पहले आपने बिल्कुल जो है वो आंच बिल्कुल बंद कर देनी है। मैंने आंच बिल्कुल बंद कर दी है चूल्हे की। और अब देखें ये टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। आंच बंद करने के बाद आपने दम कैसे लगाना है। ये देखें मैंने कुकर की रबड़ लगाई हुई है और उसके बाद ये देखें मैं इसके ऊपर कुकर का ढक्कन लगाकर कुकर को जो है वो बंद कर दूंगा। ये देखें आंच बिल्कुल नहीं है, आंच बिल्कुल खत्म कर दी है, बंद कर दी है मैंने। आपने यहाँ पे ये करना है, कुकर को बंद करने के बाद आपने इसको वेट लगा देना है। ये देखें अब वेट लगाने के बाद आपने इसको 5 मिनट तक छोड़ देना है। 5 मिनट बाद जब आप इंशाल्लाह इसको खोलेंगे तो ऐसा ज़बरदस्त दम तैयार होगा कि ना चावल बिल्कुल ही गले हुए होंगे, ना ही बिल्कुल कच्चे होंगे, बल्कि दरमियाने और लाजवाब होंगे। ये देखिए जनाब, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हुए हैं। 5 मिनट बाद मैंने कुकर का वेट और कुकर का ढकना उठा लिया है और आप चावल देखें कितने ज़बरदस्त जो है हमारे माशाल्लाह तैयार हुए हैं। ये ना तो ये देखें ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हुए हैं जनाब, कमाल के चावल तैयार हुए हैं। आप ज़रूर बनाइए, घर में दोस्तों को खिलाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ। चावलों का कलर देखें और देखें ये बिल्कुल ज़बरदस्त चावल गले हुए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त चावल हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें एक एक चावल जुदा जुदा है, एक एक चावल जो है वो हमारा जुदा जुदा है, बिल्कुल नहीं टूटा। और दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत अता फरमाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती भी अता करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों से और जुड़े रहें लजीज़ खानों में मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।